नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं, वापस कैसे पाएं और उससे वापस रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करें, कैसे पैचअप कर लें वापस, पहले ऐसा रिलेशनशिप को चला लें। अगर आप उसको वापस लाने की सोच रहे हैं, पैचअप करने की सोच रहे हैं, वापस रिलेशनशिप पहले जैसा करने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें इसके रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको डिसीजन लेने में, साथ ही काम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आखिर एक्स ब्रेकअप करता है और कैसे पैचअप करता है, किस केस में ब्रेकअप करता है, किस केस में पैचअप करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो कि मतलब तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर तुम्हारे जीवन से जा चुका है, उसको ब्रेकअप करना था, उसने ब्रेकअप कर लिया, अपनी मनमानी कर ली, जिद करके वो ब्रेकअप कर लिया, ना कॉल का रिप्लाई कर रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, सब कुछ उसी के हिसाब से चल रहा है, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। तो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका है, वो तुमसे ब्रेकअप कर चुका है, उसने अपनी मनमानियाँ कर ली, उसको जाना था वो चला गया, ना तुम्हारे कॉल टेक्स्ट मैसेज किसी चीज़ का रिप्लाई करता है, ना उसे कोई सुध है कि तुम कैसे हो। अब वापस आता है कि भैया रिलेशनशिप में उसको वापस कैसे लाएं। तो सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे है कि तुम उसको वापस क्यों लाना चाहते हो। आर यू श्योर कि तुम्हें वो वापस चाहिए? क्योंकि तुम्हें वो वापस इस वजह से चाहिए क्योंकि तुम्हें पहले जैसा फील करना है। तुम उस इंसान को मिस नहीं करते हो, मतलब तुम उसके मेमोरीज़ को मिस करते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम उसको वापस लाके पहले जैसा सब कुछ कर लोगे तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि वो इंसान तुमको छोड़ के गया है तो तुम्हें उसकी पॉजिटिव मेमोरी याद आ रही है। तुम बैठ के सोचते होगे तो तुम्हें यही लगता होगा यार सब कुछ इतना ख़राब कैसे हो गया, पहले तो बहुत बढ़िया था, पहले तो बहुत मस्त था। कैसे ये सेम इंसान बदल गया। जो इंसान तुम्हारे बिना 2 मिनट नहीं जी पाता था, आज वो 2 महीने से उसका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं है, ना उसको कोई चिंता है, ना उसको कोई अफसोस है, ना उसको कोई रिग्रेट है। और ऐसे में तुम्हें लगता है कि भैया रिलेशनशिप में ब्रेकअप क्या मेरा ही हुआ है या फिर वो इंसान टाइम पास कर रहा था। दुनिया भर की ओवर थिंकिंग तुम्हारे पास आती है। अब मैं तुमको बताता हूँ, अगर आज या कल में वो इंसान तुम्हारे पास आ गया, सब कुछ सही हो गया, तुम्हारा रिलेशनशिप ओके हो गया, पैचअप हो गया, इसके बाद तुम्हें पता है क्या, तुम्हें सिर्फ उसकी निगेटिव बात याद आएगी। तुम्हें सिर्फ ये याद आएगा कि उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कैसे कर लिया, कैसे तुम रो रहे थे ब्रेकअप के टाइम, वो इंसान तुम्हें रोता हुआ छोड़ के चला गया, कैसे वो इंसान तुमको तड़पता हुआ छोड़ के चला गया। दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी और उस इंसान के साथ तुम रह नहीं पाओगे। 1-2 दिन बहुत बढ़िया लगेगा, इसके बाद तुम फिर उस इंसान को भगाना शुरू करोगे। तुम्हें लगेगा कि यार अब तुम्हारा रहना यहाँ पे सही नहीं है, तुम जाओ ब्रेकअप ही कर लो तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि तुम मेरे दोस्त इस वजह से परेशान हो कि तुम्हारी उससे बात नहीं हो पा रही है। उससे ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया है। इस वजह से तुम परेशान हो क्योंकि तुम अपने जीवन का 95% हिस्सा अपने रिलेशनशिप को देते थे। तुम्हारे साथ दिन में क्या हुआ, तुम्हारा दिन कैसा बीता, सब तुम अपने पार्टनर को बताते थे। अब क्या है, उस चीज़ को बताने वाला कोई नहीं है और तुम्हारे साथ तुम्हारी बातें कोई शेयर करने वाला नहीं है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम रिलेशनशिप में करते हैं। भाई एक रिलेशनशिप में कोई कमी क्यों खलती है इस इंसान की, जब कोई ब्रेकअप हो जाता है तो क्योंकि उस इंसान को तुम्हारी कोई कदर नहीं रहती है मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि वो इंसान देखते हो तुम बहुत ज़्यादा खुश है और तुम फिर उसको पाने की कोशिश करते हो और तुम पा नहीं पाते हो। और ब्रेकअप कर देने के बाद उसको जो कोई रिग्रेट नहीं होता तो तुम्हारा गुस्सा और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो तुम क्यों चाहते हो उस इंसान से? देखो मेरे दोस्त, उसने तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की है, जो भी उसने किया है, वो सब उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम ही हो ब्रेकअप के बाद। क्योंकि ब्रेकअप के बाद मेरे दोस्त उस इंसान को तुम रोक रहे हो, वो रुक नहीं रहा है, इसके बाद भी तुम रोक रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान बदतमीजी करेगा। तुम कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, वो इंसान कह रहा है मुझे बात नहीं करनी, मुझे नई रिलेशनशिप में रहना है, तो तुम्हें वहाँ पे यूजली तो रुक जाना चाहिए। हालांकि आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके बाद तुम उस इंसान से रिक्वेस्ट करोगे तो वो इंसान उस चीज़ को तुम पूरा उस इंसान को ठेका दे रहे हो कि तुमसे वो बदतमीजी करे। वो जो बदतमीजी कर ले रहा है, वो जो तुम उसका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, जो उसका इतना दिमाग ख़राब हो चुका है, वो सब तुम्हें ही देने मेरे दोस्त। वो सिर्फ तुम्हारी दी हुई पावर पे वो इंसान राज कर रहा है। एक बात मैं तुमको बता दूं कि जितना तुम उस इंसान को मिस कर रहे हो ना, वो भी उस इंसान तुमको उतना मिस कर सकता है अगर उसे तुम्हारी वैल्यू पता लग जाए। अब तुम हो सकता है बहुत सारे लोग इमेजिन ना कर पा रहे हो यार कि उसको कहाँ फ़र्क पड़ेगा, उसको कहाँ याद आएगी, वो तो इंसान नहीं, वो तो पत्थर है। तो बेटा उस पत्थर बनाया भी तो तुम नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि तुम हमेशा उसी के साथ रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। वो 2 साल बाद भी आएगा रिलेशनशिप के नाम पे तो तुम दौड़े दौड़े जाओगे। तो जो ये बिलीफ उसको बैठ गया है तो वो क्यों ना चिल रहा है, क्यों ना मज़े में रहे। तो जो लोग अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो खुद को ठीक करें, खुद को समझें। और रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर तुम्हें वापस सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें बात करने की तलब लगती है, क्योंकि तुम्हें उससे बात करनी है, तुम्हें उसके मुंह से सुनना है, प्यारी प्यारी मीठी बातें सुननी है, तुम्हें उसके मुंह से सुनना है कि भैया रिलेशनशिप में तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। वही तुम्हें पुराना मोमेंट जो रिलेशनशिप की शुरुआत का है वही तुम्हें रिक्रिएट करना है। इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट तुम्हारे पास एक्स पार्टनर की नहीं है। तो उस इंसान के पास मेरे दोस्त तुम क्यों जाना चाहते हो जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। देखो मेरे दोस्त, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो कोई भी इंसान यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू नहीं करने वाला है।
और क्यों तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है उस इंसान की। अगर उस इंसान की तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है तो उस इंसान को भी तुम्हें ज़रूरत पड़नी चाहिए। रिलेशनशिप 50-50% चलता है कि 50% एफर्ट उसको लगाना पड़ेगा, 50% तुम्हें लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त। और डिपेंडेंट दोनों में से किसी एक दूसरे को नहीं होना है, क्योंकि जो डिपेंडेंट हुआ वो समझ लो इस गेम से आउट हो जाएगा। तो डिपेंडेंट नहीं होना मेरे दोस्त कि कोई भी रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से। ठीक है, और बैलेंस कहाँ से आता है? ट्रस्ट से। ठीक है, ट्रस्ट कभी मुंह से बोल के नहीं बताया जाता है, ट्रस्ट कमाया जाता है। तो वो इंसान तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। ठीक है, अगर भाई तुमने सारी डेडिकेशन उस इंसान को दे दी और फिर भी वो इंसान नहीं समझ रहा है तो वो इंसान तुम्हें डिजर्व नहीं करता। सबसे पहले तो भैया अपने आप को समझो, अपने आप को प्यार दो। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें अभी अकेले ही मजा आने लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जहाँ पे बढ़ा है। कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है तो तुम्हें यादें आना बंद हो जाएंगी और फिर बैठ के तुम डिसाइड करोगे तो उस इंसान को जिंदगी में रखना है कि नहीं रखना है। हर समय उस इंसान की नहीं चलने वाली, दोनों में से कोई एक ढीला पड़ गया तो भैया रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, सीधी सा बात है। फिर वो प्यार मोहब्बत वादे सब बात की बात रह जाती है। भाई रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम्हें भी उस इंसान ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि दुनिया उलट की पलट हो जाएगी, इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहेगा 50 60 70 सालों तक। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही समय बाद सारे समीकरण चेंज हो गए, सब कुछ पलट गया। आज वही इंसान जिसकी हालत ख़राब हो जाती थी, जो तुमको 2 मिनट कॉल नहीं उठाते थे, वही इंसान तुमको 2 महीने से तुम्हारे कॉल मैसेज इग्नोर कर रहा है। वही इंसान 2 महीने से तुम्हें पूछ नहीं रहा है कि भैया तुम किस हालत में हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हो मेरे बिना, तो बड़े परेशान हो, आओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समझ रहे हो। और अभी भी तुम्हारा कॉल मैसेज करने का कोई मतलब नहीं होगा, तुम कॉल मैसेज करके सिर्फ उस इंसान से डिमांड करोगे, और डिमांड भी ऐसी करोगे रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, मुझे प्यार करो, वापस बात करो एंड ऑल। भैया वो चीज़ उस इंसान से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम एक ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो इंसान वो दे नहीं पाएगा। अब उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वो उसका पर्सनल चॉइस बन चुकी है। जैसे तुम्हें उसके साथ रहना ही रहना है हर कंडीशन में, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस बन गई है, तुम नहीं मानोगे तो वैसे उसकी भी है, वो भी नहीं मानेगा। तो इसमें करा क्या जाए सिर्फ भैया अपने ऊपर काम करना है आपको। भैया अपने पसंद के काम देखो। भैया जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट गेन नहीं करने वाले हो, कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कह लो, वो हो नहीं पाएगा। और कमेंट करके भैया ये भी बता दो कि तुम्हें एक्स पार्टनर क्यों चाहिए। अगर रीज़न इससे अलग है तो मेरे दोस्त कमेंट करके बता दो तुम्हें अपना एक्स पार्टनर क्यों चाहिए। मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा रीज़न ये है कि भैया एक्स पार्टनर सिर्फ इसलिए मिल जाए क्योंकि तुम्हें पुराने मोमेंट रिक्रिएट करने हैं, तुम्हें बातें करनी है, तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो मेरे दोस्त बहुत ही गलत है। ना तुम्हें इस तरीके से मिलेगा, और मिलेगा भी तो तुम रख नहीं पाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त अपने को समझो, और जो तुम सोच रहे हो कि रिलेशनशिप के बिना जीवन नहीं चलता, रिलेशनशिप के बिना बहुत ज़्यादा जीवन चलता है, बहुत ज़्यादा रंग है जीवन में, सब कुछ होता है। लेकिन भैया तुम्हें उस चीज़ को देखना आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, साथ ही बहुत कलरफुल है। जहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन होगी, तुम एक अट्रैक्टिव अपने आप को फील करना शुरू करोगे, तुमसे लोग जुड़ने लगेंगे, लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग तुमसे जुड़ना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, लोग तुम्हें इंटरेस्ट दिखाएंगे। अभी क्या है, तुम खुद को ही नहीं पसंद कर रहे हो, तो तुम्हें खुद में मज़ा आने लगेगा, तब तुम चूज़ करोगे। अभी तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारी झोली में कोई जरा सा प्यार डाल दे, तो ये इस तरीके से जीवन नहीं चलता मेरे। तो अपना काम करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए मेरे दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए मेरे दोस्त, और इमोशनली स्टेबल बनिए, तभी जाके कुछ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।